नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के सेकंड फेज के बारे में, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जिस प्रकार के 7 रंग होते हैं, बैजानी, हपी, नाला यानी कि विबग्योर, उसी प्रकार के 7 टीकों से मिलाकर इस योजना का निर्माण किया गया और नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। ये जो है वर्तमान के जो भारत सरकार है उसके तहत जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे टीकाकरण के लक्ष्य को बढ़ाया जा सके करके इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2014 में। तो आज हम पूरा उसी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे सार्वभौमिक जो टीकाकरण है उसमें मिशन इंद्रधनुष अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। यदि आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ नोट्स चाहते हैं तो हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर केवल जो है कुछ नोट्स, करंट अफेयर्स, इसके अलावा पीडीएफ बुक की जो है आपको अलग से दी जा रही है, वहां पर आप तैयारी कर सकते हैं। और भी स्टडी मटेरियल के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप एक माता पिता है फिर भी इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल बीच में स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो मिशन इंद्रधनुष जिसका नारा क्या है, बी वाइस गेट योर चाइल्ड फुल्ली इम्यूनाइज्ड, यानी कि अपने बच्चों को आप जो है फुल्ली तरीके से क्या करोगे, इम्यूनाइज्ड करोगे, यानी कि संपूर्ण टीकाकरण के लिए ये योजना है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक्चुअल में हमको थोड़ा पीछे से देखना है, यानी कि इसके हिस्ट्री से। सार्वभौमिक जो टीकाकरण कार्यक्रम था, अगर इसकी शुरुआत देखेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या शुरू हुआ था, हमारे यहाँ शुरू हुआ था भारत में टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये जो टीकाकरण कार्यक्रम था ये 1975 में शुरू हुआ था। यहाँ पे जो है आपको 01 एक्स्ट्रा लगा हुआ दिखेगा, एक टाइपिंग एरर ही है। 1975 में ये शुरू हुआ था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है हमारा, या मंत्रालय आप बोल सकते हैं, भारत सरकार, उन्होंने भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। उस समय 1975 में क्यों हुआ, क्योंकि 1974 से ही WHO ने शुरू कर दिया था। कुछ जगह पर ये 1978 दिखेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से जो बोल सकते हैं एक अधिसूचित करके इसको लाने का जो कार्य रहता है वो पूरा 77-78 में हुआ है। पर आपसे बोलेगा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत तो 1975 ही लेना है, क्योंकि ये आपका महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट पे ही आपको 1975 ही देखने को मिलेगा। उस समय ये विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम था, यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कहा जाता है टीकाकरण को, हम नॉर्मल भाषा में वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं, पर आपका टर्म्स जो है महिला बाल विकास की भाषा में इम्यूनाइजेशन होगा। तो EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से ये शुरू हुआ। 10 साल तक इस योजना का जो है विस्तार हुआ और 10वें साल यानी कि 1985 में इसका नाम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रख दिया। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी देख ली, कारण क्या था, टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम को लागू करना या स्थापना करना, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हुआ था, रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम इसका नाम दिया गया। तो विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम के नाम से इसको शुरू किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन पर निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की भी स्थापना की गई। टीके के उत्पादन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया गया। तो ये सारे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के उद्देश्य थे। आगे इसमें बात करते हैं थोड़ा सा, तो विश्लेषण कर लेते हैं आखिर हुआ क्या था। UIP12 वैक्सीन जो कि रोकथाम करता था किससे, बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकने में। लेकिन देखा गया कि हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम है अच्छे से नहीं चल रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 2009 से 2013 ये देखे कि 1% ऐसा हुआ है कि टीकाकरण की कवरेज बढ़ी है, आगे तो बढ़ ही नहीं रही अच्छे से। तब यहाँ पे 2013 में जैसे ही सरकार चेंज हुई, सरकार ने एक नया नियम लगा दिया, नया टीकाकरण का कार्यक्रम लगा दिया, ताकि हर बच्चे को टीकाकरण हो सके। इसी के को नाम देते हैं हम मिशन इंद्रधनुष, जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो टीकाकरण की कवरेज में तेजी लाने के लिए 2015 में एक लक्ष्य रखा गया कि टीकाकरण को 90% तक बढ़ाना है। उसके लिए क्या किया गया, 2014 में ही इंद्रधनुष की परिकल्पना आ गई और इसका कार्यान्वयन किया गया। तो ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत में टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
87% तक ये लक्ष्य प्राप्त भी हुआ है, बढ़ा भी है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आता है उसके तहत 2015-16 में जो आया था चौथी रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि अभी भी आधिकारिक डेटा 62% भी है। पर आप देख सकते हैं कैसी वृद्धि हुई है, कितना अच्छा इसमें पकड़ मजबूत हुई है टीकाकरण में भारत की। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारी पुरानी वीडियो भी और आ गई हैं जो 1-2 दिन के अंदर आई हुई हैं, उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। टीकाकरण पर पहले भी एक वीडियो आई है जिसमें गर्भवती माताओं को, बच्चों को, उसके अलावा शिशुओं को क्या टीके लगने हैं, कैसे कैसे कब टीके लगने हैं, क्या प्रश्न उठता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीजों को अच्छे से कवर किया गया है। कुपोषण स्तर को लेकर बीमारियों से संबंधित वीडियो आ चुके हैं। टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत जो है नियम कानून पर वीडियो आ चुके हैं। जो भी आपको कभी ऐसा मिसगाइड करने की कोशिश करे कि आपको नियम कानून तो बहुत जो है 20-30 पेज के होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर जो है बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं, 4 पेज का आपका कानून है, उसको भी बहुत अच्छे से समझा देंगे, उसमें आप बिल्कुल देख लीजिएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर को लेकर भी आगे सारे वीडियोस आ गई है। जितना आप डीप पढ़ेंगे आपका सुपरवाइजर में चयन होने का संभावना उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है मंडल निरीक्षक, एसीएफ जैसे इतने ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस विद्यार्थियों की क्या, कोचिंग वालों की भी हालत खराब है। तो सोच सकते हैं जो भी आपको ऐसा मिसगाइड करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं जाइए इस चीज पे। आप अपनी तैयारी कीजिए, जितना डीप से डीप हो सके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मिशन इंद्रधनुष पे आगे बात करते हैं। भारत में जो सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तो 1985 में ही हुआ, यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी। तो इसके तहत जब चरणबद्ध तरीके से हमने इसको लागू कर दिया, उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या था, सभी जिलों में 90% तक लक्ष्य प्राप्त करना। पर हमने प्राप्त कर ही नहीं पाया, इसलिए हम जो है 2014 में नया लेके आते हैं। तो हम जो है अब यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के लेवल को जो है 65% बच्चों को उनके जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले रोगों से पूरी तरीके से परिरक्षित हम कर चुके हैं एक प्रकार से। और ये मिशन इंद्रधनुष इसका ही एक नया कदम है जो अलग अलग फेजेस में लाया गया। शुरुआत में ये समझ लीजिए मिशन इंद्रधनुष था जो 2014 में आया, फिर तीव्र मिशन इंद्रधनुष हुआ, फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0, 3.0 तक आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो ये मिशन जो है इंद्रधनुष, इसको आप देख पा रहे होंगे, तत्कालीन उस समय जेपी नड्डा थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बोल सकते हैं आप हेल्थ मिनिस्टर यूनियन में, और नरेंद्र मोदी जी जो क्या थे हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उस समय ये लाया गया था, आपको हल्का सा दिखेगा इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का था ये। तो इसमें आप याद रखिएगा इसके तहत जो 7 है, 7 रंग, उसी प्रकार 7 जो है टीके, डिप्थीरिया, टिटेनस, उसके अलावा पर्ट्यूसिस है, उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है, मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस सब पर जो है ये आधारित है। तो इसके बारे में और देखेंगे कि क्या क्या है, ये हिंदी में भी क्या क्या बोलते हैं ये भी देख लेंगे। तो ये 7 जो आप बीमारी है जो बच्चों को हो सकती थी, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष में तो हुआ क्या था। मिशन इंद्रधनुष का अगर बात करें, भारत सरकार के किसके द्वारा लाया गया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब इसका डेट भी याद कर लीजिए 25 दिसंबर 2014। तो मैं श्योर तो नहीं हूं, पर इस दिन ये कहा जाता है शायद यही वो डेट है जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, क्योंकि उनका दिसंबर में आता है। तो मुझे इनके दिसंबर के डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आप चेक जरूर करिएगा 25 दिसंबर क्या उनका जन्म तिथि पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास जन्म दिवस भी आता है। तो उस दिन ही ये महत्वाकांक्षी योजना मिशन इंद्रधनुष जो है शुरुआत की गई थी। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि है या नहीं, हाँ या नहीं, उनका जन्म दिवस क्या है अगर आपको पता होगा। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, यानी कि एक बूस्टर टीका है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ था। शुरुआत कितने से हुई थी, 201 जिले से। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि सार्वभौमिक जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। 7 रोग, 7 टीके, 7 रंग, तो याद रखना है मिशन इंद्रधनुष। अब इसमें है क्या क्या, तपेदिक जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उसके अलावा पोलियो माइलाइटिस यानी कि पोलियो डायरेक्ट आप बोल सकते हो, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, उसके अलावा डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटेनस है, खसरा है, ये सारे रोग इसमें आता है। खसरा को मीजल्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
खसरा रुबेला यानी कि मीजल्स रुबेला, जो रोटा वायरस है आरबी रोटा वायरस, उसके अलावा याद रखिएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, उसके अलावा पोलियो के खिलाफ भी टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या टोटल 12 हो गई। मतलब 7 टीके आपको मिशन इंद्रधनुष के तहत और कुछ जो टीके 5 टीके हैं वो अलग से लग रहा है, यानी कि आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूआईपी है उसके तहत अगर पूछा जाए तो 12 टीके हैं, 7 टीके इंद्रधनुष के हैं उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ जो चुने हुए राज्य के जिलों में जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है और न्यूमोकोकस के खिलाफ भी टीके दिए गए हैं। तो कुछ कुछ जगह ये लगता है, हर जगह पे नहीं लगता, जहां ये बीमारी होगी वहां पे आपको दिखेगा। उसके अलावा हम आगे भी और बात करते हैं टीकों के बारे में, तो देख लेते हैं। जैसे आपका मिशन इंद्रधनुष में और क्या था, अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 के बीच चले इस कार्यक्रम के तहत लगभग 25.5 मिलियन बच्चों और 6.9 मिलियन जो गर्भवती महिलाएं थी उनको कवर किया गया। ये उसका लक्ष्य है, कब से कब, अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 तक। इसे पूर्ण टीकाकरण कवरेज में कितने % की वृद्धि हुई, 6.7%। जो 1% था वो अब कितना प्रतिशत हो गया है आप समझ सकते हैं, 6.7% तक वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को गति देने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है, तो तीव्र मिशन इंद्रधनुष ये भी लाया गया, ये ध्यान रखिएगा। तीव्र मिशन इंद्रधनुष आखिर होता क्या है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2 वर्ष से कम आयु के जो प्रत्येक बच्चे हैं और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना है जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया। अब आया यहाँ पे आपका पॉइंट, जिन बच्चों को लगातार जो नियमित टीका होना चाहिए, जिन गर्भवती महिलाओं को जो आपका TT1 TT2 बूस्टर टीका लगना चाहिए वो सभी अगर नहीं लग पाया, तब वहां पे तीव्र मिशन इंद्रधनुष या मिशन इंद्रधनुष का काम आता है, क्योंकि ये छूटे हुए जो बच्चे रहते हैं उनको टीकाकरण कराने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी एक प्रोग्राम है। मिशन के अंतर्गत 2020 तक इस पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य था। अभी ये लक्ष्य हो सकता है बढ़ा दिया गया हो, 2020 तक ये लक्ष्य था, अभी तो नहीं आए हैं, पर आगे और हो सकता है कि बढ़ाने का बात क्या हो, पर तीव्र मिशन इंद्रधनुष में 2020 तक का लक्ष्य था, यह ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी है, उसके तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना जहां टीकों का वितरण का अभाव है, जहां ढंग से टीकाकरण नहीं हुआ है, वहां के बच्चों और गर्भवती की सुरक्षा के लिए यह टीकाकरण किया जा सके, साथ ही जो टीकाकरण है उसकी पूर्णता को, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए यह जरूरी था इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसमें तीव्र इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष जो 2020 तक का पूर्ण का लक्ष्य रखा गया था, पर फिर भी इसको विस्तार किया गया। अब 1.0, 2.0, 3.0 में भी इसका मिलता है, तो इसको भी जान लीजिए आखिर है क्या ये। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 क्या है जान लीजिए। ये 2017 में शुरू किया गया था। जैसे 15 से 17 तक लक्ष्य देखा इन्होंने, तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत देखा, फिर सघन मिशन इंद्रधनुष ले आया उसी में जोड़ के, जैसे आपका लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0 हुआ है, वैसे ही सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कब शुरू हुआ, 2017, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एमआई के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया, मतलब एमआई मतलब मिशन इंद्रधनुष, जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। एमआई 1.0 बोल सकते हो आप। इसके तहत शहरी क्षेत्रों को ध्यान दिया गया जो छूटे हुए थे। इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख लिया। जिलों और शहरों में टीकाकरण की कवरेज में सुधार करने पर भी पूरा प्रयास किया गया। 2020 में जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का जो लक्ष्य था उसको घटाकर 2018 में ही 90% प्राप्त करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 लाया गया, जो कि पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 में 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से जो है ये कार्यक्रम जो है रखा गया। और इसी के तहत ही सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को एक टीकाकरण, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में फिर से लॉन्च कर दिया गया, जिसका कारण क्या था, 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य इतना ही रखा गया था, 27 राज्य के 272 जिलों में। अब बाकी जगह जो छूटा है उसके लिए भी लाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अब 2022 तक है। इसका कार्यक्रम का जो है कम से कम 90% तक अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज जो है हासिल करना इसका लक्ष्य है। 1.0 17 में स्टार्ट किया गया, 18 तक लक्ष्य रखा गया 90% का।
2.0 19-20 में शुरू किया, 22 तक लक्ष्य रखा गया है 90% करने का। फिर आएगा आपका 3.0 जो अभी भी है। कोविड महामारी के दौरान 2000 बोल सकते हो 19-20 में इतने ज्यादा कोविड फैल गया था, तब इसको लाया गया। तो हाल ही में कोविड महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में जो छूटे हुए बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको टीकाकरण कवर करने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष 3.0 लाया गया है, जिसे जो है आप इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया है, IMI 3.0। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। इसका कवरेज क्या है? यह टीकाकरण कार्य इस वर्ष 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसे 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित कर दीजिए अभी के डेटा में प्रदेशों में 250 पूर्व चिन्हित जिलों शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा बोल रहा है। ये 2020 का है, 2020 और 21 का है। ये बोल रहा है 29 राज्य इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है और जो राज्य जैसा ही है, तो लेकिन आप इसको 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हैं सीधा सीधा, अगर आपको अद्यतन में याद करना है। टीकाकरण हेतु 313 जिलों को कम जोखिम, 152 को मध्यम जोखिम, 250 को उच्च जोखिम वाले जो जिले हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, उसके तहत 313 जिलों को आखिर बांटा कैसा गया है? 313 को जो कम जोखिम है, मध्यम जोखिम है कि उच्च जोखिम है? तो आपको क्या लगाना है? कम जोखिम है। 152 में तो मध्यम जोखिम है, 250 है तो उच्च जोखिम है। सबको आप जो है बकायदा डेटा याद रखेंगे। प्रव्रजन छोड़ क्षेत्र है यानी कि जहां माइग्रेशन ज्यादा होती है दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां पे लाभार्थियों को लक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। महामारी के दौरान भी जो टीके के खुराक से वंचित रह गए हैं उनको जो है दिया जाएगा। इसका महत्व क्या है? सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में ये जो है वृद्धि कर सकेगा, जिससे हम टीकाकरण को प्राप्त कर सकेंगे और बच्चों में जो बीमारियां हो रही जिसके कारण शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है और महिलाओं में जो बीमारियां हो रही है जिसके कारण मातृत्व मृत्यु बढ़ रहा है, जो दर बढ़ रहा है, उसको हम कम करने का प्रयास कर सके और ये लक्ष्य पूरा होता भी दिखा है। तो अभी आप डेटा देखोगे तो मातृत्व मृत्यु दर हो चाहे आपका शिशु मृत्यु दर हो, ये पूरा कम हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो मिशन इंद्रधनुष पर ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि आप सभी को पहुंचा सके इस मिशन इंद्रधनुष के लाभ। समझदारी दिखाइए, अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाइए। इस लक्ष्य के साथ मिशन इंद्रधनुष का ये जो प्रस्तुतिकरण था वो आज हम अभी विदा लेते हैं। पसंद आया होगा वीडियो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना हो तो पिन कमेंट पे आप जो है लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।